हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने साइंस के पेपर के सल्यूशन के बारे में। आज जो अपना विज्ञान का पेपर हुआ है, उम्मीद करता हूँ आपका बहुत ही शानदार हुआ होगा। ठीक है, और शानदार क्यों नहीं होगा, जो हमने पढ़ा वही हमसे पूछा गया, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे किसी का मात्रक पूछा गया हो, कोई सूत्र पूछा गया हो, चित्र पूछा गया हो, मतलब जो भी पूछा गया सब हमने डिस्कस कर रखा था। सारे वीडियोज अपने चैनल पे अपलोडेड थे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं आज का सल्यूशन किस प्रकार का आपका पेपर गया, उनके सल्यूशन देखते हैं, अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, आपके लिए मैथ्स में जो अपने 27 मार्च को होने वाला उसके लिए बहुत ही शानदार, जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, उनके अनुसार हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रयास रहेगा कि इंग्लिश मीडियम के लिए भी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन शानदार ढंग से करेंगे और एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन था कि उपरोक्त समीकरण को अगर आप संतुलित करते तो Fe का गुणांक क्या होगा। तो देखिए यहाँ आयरन के नीचे यहाँ पे 3 है तो इसके आगे 3, तो गुणांक किससे हो रहा है, गुणा 3 से। स ऑप्शन एकदम करेक्ट था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो इंग्लिश में क्या कॉफिशिएंट क्या होगा इसका, Fe का अपने 3, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट है दही में उपस्थित अम्ल। क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया हमने। ठीक है ना। लैक्टिक होता है, इसमें लैक्टिक में कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप 8th क्लास से इसको। ठीक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है इनमें से, तो कॉपर होता है। कॉपर हम तार बनाते हैं इसके। ठीक है ना, कॉपर हो जाएगा अपने। ठीक है। अगला देखते हैं। बेस्ट कंडक्टर हो गया। फिर है कीटोन, हमने सारे पढ़ रखा है ये। ठीक है ना। कीटोन कौन सा होता है, तो ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है अपना। कीटोन का जो उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह होता है वो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है कि मानव हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, ये अपने परिसंचरण यानी सर्कुलेशन से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट करना था अपने को यहाँ पे। ठीक है ना। और पेपर कैसा हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कितने हेल्पफुल साबित हुए ये भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना। और मैथ्स में आपको खूब सारा बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, उससे बाहर कुछ नहीं आना है। ठीक है ना। फिर ये बड़े से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि रंध्रों के खुलने और बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है, द्वार कोशिकाएं। ठीक है, गार्ड सेल के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करती है, तो वो कौन है, अपने पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपना 8वां, जब पुंकेसर, पुष्प के पुंकेसर और स्थिर केसर दोनों ही एक में ही उपस्थित होते हैं, मतलब जिसमें फ्लोर कॉल्ड व्हेन द फ्लावर कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, उसको हम कहते हैं उभय लिंगी यानी बाइसेक्सुअल। ठीक है ना। ऑप्शन सी अपना यहाँ करेक्ट होता। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पुरुष में लिंग गुण सूत्र, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एक्स और वाई। ठीक है ना। एक्स और वाई होता है अपने पुरुष में, जितने भी पुरुष हैं उन सब में। ठीक है। फिर पूछा है कि एक समतल दर्पण के सामने व्यक्ति 3 मीटर दूर खड़ा है। समतल दर्पण में, यहाँ समतल दर्पण है, यहाँ 3 मीटर एक आदमी दूर खड़ा है। 3 मीटर पे यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है। कितना है, 3 मीटर दूर है। पूछा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब भी दर्पण के 3 मीटर पीछे बनेगा, तो टोटल कितने हो गए, 6 मीटर। ऑप्शन अपने बी करेक्ट हो जाता, 6 मीटर। ठीक है ना। डिस्टेंस कितना होता है, 6 मीटर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अपवर्तनांक। हमने जो भी अपने इस चैप्टर के सूत्र थे वो सारे अपलोड किए थे। ठीक है। और उनमें से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, अपवर्तनांक। ठीक है ना। तो ये होता है अपने साइन आई बट्टे साइन आर होता है, और यहाँ पे आई को ए माना और आर को बी माना है, तो ए बट्टे बी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता। ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन स करेक्ट होता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, हमसे पूछा है अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त का कारण क्या होता है, मतलब एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट आर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, दिया गया चित्र है अपने को, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना। तो इसमें हमसे पूछा है कि विचलन कोण, विचलन कोण का मतलब हुआ कि डेविएशन एंगल, डेविएशन कितना होगा, तो वो क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ये लास्ट में जहाँ से लाइन निकलती है उसके साथ पीछे अगर हम नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाता है ये एक्स वाला। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन श करेक्ट होता है। ठीक है ना। एक्स जो होगा वो अपने डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। अगला देखते हैं अपने, विद्युत उपकरणों में भू संपर्क तार का उपयोग होता है। भू संपर्क के तार होता है, इसको हम अर्थिंग वायर को क्यों लगाते हैं, सुरक्षा उपाय के रूप में लगाते हैं। ये विद्युत बचाने के लिए या फ्यूज के रूप में, नियंत्रण के रूप में नहीं होता है, ये सुरक्षा मतलब सेफ्टी मेजर होते हैं इसके। ठीक है ना। सेफ्टी पर्पज होता है इसका। ठीक है। फिर 5वां जो एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमसे पूछा
कि अपने राइट हैंड थंब रूल होता है, इसमें थंब यानी अंगूठा है ना, अंगूठा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा क्या दिखाता है, तो अंगूठा हमेशा विद्युत धारा की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट को दिखाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होता है इसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने नेक्स्ट, रिक्त स्थान वाले, ये भी ठीक क्वेश्चन पूछे गए, इनका लेवल अच्छा था, ठीक है ना। तो क्या था, लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम बताइए जिसमें नाइट्रोजन होता है, तो वो होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलेंगे इसको, है ना, क्योंकि यहाँ पे NO2 लगा ना, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2 बार ऑक्साइड है इसलिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन भी निकलती है, ठीक है ना। तो आपको लिखना था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपने HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र, तो HCl का वियोजन करते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन Cl माइनस निकलता है, ठीक है ना। अगर इस अभिक्रिया को अगर मैं लिखूं तो होता है अपने HCl, जब HCl अभिक्रिया होती है H2O पानी से, तब ये बनता है H3O, ये होता है धनायन, प्लस Cl माइनस, ये होता है ऋणायन, तो ये अपने को लिखना था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, हमसे पूछा है C3H8 में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या, तो देखिए 8 हाइड्रोजन है तो आपस में जुड़ गए 1 2 3, कार्बन से 8 लग जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अपने पास क्या है, फिर भी यहाँ पे एक ये कार्बनों के बीच में 2 बॉन्ड और होंगे, तो टोटल हो गए 10, तो इसका आंसर क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना। 10 बॉन्ड यहाँ पे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन था अपने कि अपने कृत्रिम वृकक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को, मतलब आर्टिफिशियल जो किडनी होती है, वो डिवाइस जो नाइट्रोजनी वेस्ट को अपने प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, उस विधि को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम डायलिसिस, यानी हिंदी में कहते हैं अपोहन, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं डायलिसिस, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस, ठीक है ना, ये कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, कई बार पढ़ चुके हैं हमने, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य, मतलब द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्स, क्या कहते हैं, सिनेप्स, ठीक है ना, सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूले हमने डाले थे, जितने भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट थे सारे डाले हैं, मैथ्स में भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ये है और बिंब की ऊंचाई ये है, बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब की अनुपात गोलीय दर्पण में, मतलब आपको सिंपल सा यहाँ पे गोलीय दर्पण का जो अनुपात पूछा है, तो जिसको हम कहते हैं क्या, ये पूछा था, सूत्र नहीं पूछा है ना, तो उसे हम कहते हैं आवर्धनता, मैग्निफिकेशन, क्या कहते हैं, आवर्धनता, ठीक है, या आवर्धन कहते हैं, ठीक है। और उसको मैग्निफिकेशन H'/H m बराबर, ठीक है ना, ये होता है, यहाँ पे आपको लिखना था मैग्निफिकेशन यानी आवर्धनता, ठीक है ना, या आवर्धन, ठीक है, दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण कौन से लेंस से करते हैं, ठीक है ना, मतलब पूछा है आपको फार साइटेडनेस, इसका उपचार हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं अपने उत्तल लेंस, क्या, उत्तल लेंस, और इंग्लिश में इसको क्या लिखा होगा आपने, कॉन्वेक्स, ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, पीतल के साथ तांबा, पीतल जो होता है ना, पीतल यानी अपने पीतल के साथ तांबा के साथ और कौन सी धातु मिलाई जाती है, मतलब पीतल में तांबा तो होता ही है, एक और धातु होती है, उसका नाम क्या बताना, तो उसका नाम होता है अपने जस्ता, यानी आपको लिखना था जिंक, ठीक है ना, जिंक, मतलब क्या था, राइट द नेम ऑफ सेकंड मेटल मिक्स्ड विद कॉपर इन ब्रास, ठीक है ना, कॉपर के साथ एक जिंक होता है तब जाके मिलता है अपने को ब्रास, ठीक है ना। अगला देखते हैं, सल्फर ब्रोमीन आयोडीन का चयन करके द्रव अधातु, मतलब जो लिक्विड स्टेट में होता है नॉन मेटल, तो वो होगा अपने ब्रोमीन, कौन सा होगा, ब्रोमीन, इसमें से आपको लिखना था खाली ब्रोमीन, ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। फिर आपसे पूछा कि इसका IUPAC नाम बताइए, तो बड़ा सिंपल है, कार्बन गिन लो, 1 2 3, 3 कार्बन, तो मैथ एथ प्रोप, फिर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो प्रोपाइन हो गया, क्या हो गया, प्रोपाइन। बड़े सिंपल क्वेश्चन आए, अगर आपने कंप्लीट वीडियोस देखे हैं तो बहुत ही शानदार गया होगा आज आपका पेपर, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, ठीक है ना। फिर देखते अपने, रेजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होते हैं, तो ये होते हैं अपने जाइलम, पुराना जो जाइलम होता है उसके अंदर ये संचित होते हैं, ठीक है ना, ओल्ड जाइलम, ठीक है ना, ओल्ड जाइलम में ये होते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें पूछा था कि
मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार का आना, वमन यानी उल्टी मतलब ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन और वॉमिटिंग इनको कंट्रोल करता है? तो आप जानते हो हिंड ब्रेन। कौन सा? हिंड ब्रेन के अंदर, हिंड ब्रेन के अंदर कौन सा होता है? मेडुला। कौन होता है? मेडुला। तो आपको हिंदी में लिखना था पश्च मस्तिष्क के अंदर, पश्च मस्तिष्क में कौन सा? मेडुला। ठीक है ना, मेडुला लिख दिया तो भी करेक्ट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे लिखना था आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो जीवाणु जनित रोगों के नाम। तो एक आप टीबी लिख दिया होगा, एक पर्टुसिस लिख दिया होगा। ठीक है ना, तपेदिक मतलब खूब सारी बीमारियां। ठीक है, अगला बोला है कि वंशागति में F2PD के अंदर पौधे में बोने पौधे का प्रतिशत कितना होता है? तो F2PD में जनरेशन में 3:1 प्राप्त होता है। ये लंबे होते हैं, ये बोना होता है। ठीक है, तो बोने का या तो आपने 25% लिखा होगा, नहीं तो आपने 3:1 ये लिखा तो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोलीय लेंस में ये सीधा सा आपको संबंध पूछा, मतलब यहाँ से सूत्र पूछ लिया आपको। लेंस पूछते हैं तो बीच में लगता है माइनस, तो जानते हो आप 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपको सूत्र लिखना था, खाली ये इतना सूत्र ही लिखना था आपको। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? तो इसे हम कहते हैं आइरिस। ठीक है ना, आइरिस, और हिंदी में किसी ने लिखा होगा तो परितारिका। क्या? परितारिका। ठीक है, आइरिस लिखा है तो भी करेक्ट है और परितारिका लिखा है तो भी करेक्ट है। ठीक है, फिर है पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण दीजिए। पारितंत्र में उपभोक्ता जो होते हैं जैसे गाय, बकरी। ठीक है ना, बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते थे इसमें से। ठीक है, कोई भी। फिर हमसे पूछा, यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। बड़ी सिंपल सा पहला क्वेश्चन आपके सामने दे दिया था। ठीक है, इनकी अभिक्रिया कराने से यहाँ पे जो X बनेगा उसका क्या नाम है? तो यहाँ पे बनेगा अपने NaCl, जिसका रासायनिक नाम हम जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, धातुएं जो होती हैं, विद्युत धातुएं क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। कुचालक नहीं, सुचालक होती हैं। सारी धातुएं सुचालक होती हैं, जानते हैं। प्रयोगशाला परीक्षण में प्रयुक्त एक उपकरण का आपको नामांकित चित्र बनाना था, व्यवस्था आरेख बनाना था। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, कि जल की उपस्थिति में मैल कपड़े पर साबुन लगाने से कपड़ा साफ क्यों हो जाता है? मैले कपड़ा है उस पर साबुन लगे, साफ हो गया। क्योंकि साबुन क्या करता है कि मैल के साथ जो लवण होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण, इनसे क्रिया करके उनको हटा देता है। ठीक है, ये लिखना था आपको। फिर अगला है एथीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु से रचना। तो एथीन, एथीन का सूत्र पता होना चाहिए, क्या होता है? C2H4। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अपने C2H4 है, एथीन है। ठीक है, और एथीन बोला है, इसका मतलब एक बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो देखिए कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन कितने थे? C2H4 ये था। तो 1 2 3 4, क्योंकि अपने को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है ना, तो देखिए इनको बता देंगे डॉट से। 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे, इसके यहाँ पे। ठीक है, और ये। ठीक है, अब ये सारे हो गए किसके? कार्बन के। 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, ये 4 बना दिए, इसके 4 फ्री होते हैं, ये बना दिए। ठीक है, अब ऐसा बनाया। फिर हाइड्रोजन बनाइए, आपने कहा एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन, 4 है ना, इधर इधर। ठीक है, अब इनके एक एक इलेक्ट्रॉन ये बना दिए। ठीक है, अब इनको हम क्रॉस से दिखा देते हैं। ठीक है ना, किससे? क्रॉस से दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्रॉस इसका, ये इसका क्रॉस, इस प्रकार से आपको बनाना था। ठीक है ना, अब देखिए, अब इनको आपको सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करवाना। तो देखिए ये हाइड्रोजन के 2 पूरे, एक कार्बन वाला, एक खुद का, एक कार्बन वाला, एक खुद का पूरा, इधर से भी ऐसे ही किया और इधर से भी ऐसे ही किया। ठीक है, अब इस कार्बन को करने अपने 8। तो देखिए कैसे करेगा, यहाँ से ये घूमता हुआ जाएगा और ये 8 कर लिया इसने। ठीक है, और ये भी ऐसे जाएगा और ये इस प्रकार से कर लेगा 8। ये आपको बनाना था एथीन। ठीक है ना, अगला देखते हैं, गर्भ निरोधन की 2 विधियां। बड़ी सिंपल थी, आपने लिख दी होगी। ठीक है ना, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपने। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, और इसमें आप लिख सकते थे कि गर्भ निरोधन की 2 विधियों में कॉन्डोम लिख सकते थे। ठीक है ना, कॉपर टी हो सकता है। ठीक है, गोलियां। ठीक है ना, इस प्रकार से 2 ही लिखने थे आपको। ठीक है, अब शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे के F2 में लक्षणों को, वंशागति को दिखाने वाला बनाइए। तो F2 का ही बताना था आपको। तो देखिए यहाँ पे ये, ठीक है ना, और इस प्रकार से आपने लिया। अब इनका क्रॉस करवाएंगे इस प्रकार से। ठीक है ना, और इस टाइप से आपको करवाना था। ठीक है ना, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है ना, अब इनमें क्या मिलेगा हमको? हमको सब ऐसे प्लांट मिलेंगे। ठीक है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और सारे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कौन सी होगी? ये है अपने जनक। ठीक है ना, इनको बोलेंगे जनक। ये आई F1। ठीक है, फीलियल जनरेशन फर्स्ट। ये F1 में आपको क्या मिला है? देखिए जो इतना बनाना था, कैसे कि अपने को ये मिला F1 जनरेशन में। ठीक है ना,
F1 जनरेशन में। अब इनका जब हम वापस क्रॉस करवाएंगे आपस में, ठीक है ना, ऐसे, तो वापस हमको क्या मिलेगा, देखिए इस टाइप से, ये और यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब इनको वापस जैसे जिस जिससे मिला है ना, उसको मैं यहाँ बनाऊंगा, ये F2 जनरेशन होगी, ऐसे ही दिखाना था। F2 में क्या होंगे, देखिए पहले दोनों ही टॉल टॉल, ठीक है, फिर दोनों ही टॉल शॉर्ट, फिर टॉल शॉर्ट, फिर दोनों ही शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। अब देखिए क्या मिलेगा अपने को, ये प्योर टॉल है, ये दोनों ही टॉल है, और ये ड्वार्फ है, मतलब ये बोना है, ये लंबे हैं और ये शुद्ध बोना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अनुपात भी 3:1 ये मिलेगा अपने, जिसको हम कहेंगे क्या, फिनोटाइप, ठीक है। और जीनोटाइप मिलेगा, ठीक है ना, ये जीनोटाइप मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये दिखाना था, ठीक है। अगला एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल कर रखे थे तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं हुआ होगा। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, देखिए आंसर कैसे निकालते हैं। आपके पास था R बराबर कितना, 10 ओम, ठीक है, और I बराबर कितना, 3 एम्पियर, ठीक है, और समय आपके पास सेकंड था 2 सेकंड का, ठीक है ना, टाइम, यहाँ टाइम लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये तीनों जिसमें आती है वो फॉर्मूला लगाना, क्या निकालने के लिए, ऊष्मा यानी हीट। तो हीट का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, क्या, I²RT, ठीक है ना, ये होता है। अब I अपना कितना था, 3 एम्पियर, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, इंटू ओम कितना था आपने, 10, इंटू टाइम था 2, ठीक है। ये 10 दूनी हो गया 20, और ये 3 तिया 9, क्योंकि अपने 3 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू 9, तो कितना आया आपने, 9 इंटू 20 कितना हो गया, 180 जूल, क्योंकि हम हीट को जूल से दिखाते हैं, तो ये अपने आंसर आ जाता, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगला देखते हैं, ये क्या खतरनाक क्वेश्चन, मतलब हमने कर लिया था और इतना इजी क्वेश्चन और सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया हमको, ठीक है। पहले देखिए ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में, ठीक है ना, यानी सीरीज में, तो इन दोनों को जोड़ लो। तो आपने कहा RS इन दोनों का कितना है, 3 + 3 ओम, तो आपके आ गया 6 ओम, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसको मिला के कर दिया हमने 6 ओम, ठीक है। अब ये दोनों कैसे हैं, हमने कहा ये दोनों किस में है आपने, ये समांतर क्रम में, तो समांतर का निकालेंगे, यहाँ अभी कितना लिख देंगे हम, 6 ओम लिख देंगे, ठीक है। तो 1/6 + 1/6, तो एलसीएम 6 आता, 1 + 1 बराबर 2/6 ऐसे होता, ठीक है। फिर हम इसको वापस RP ऐसे लिखते, और क्योंकि 6/2 ऐसे उल्टा कर देते इसको, क्योंकि 1/RP था, ठीक है ना, तो इसका उत्तर आता अपने 3 ओम, ठीक है। अब ये हुआ पूरा 3 ओम और ये 3 ओम, तो टोटल इसका A से B तक हम जब गए ना, तो टोटल जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध आएगा वो अपने कितना आएगा, 3 + 3, ठीक है ना, कितना आ गया, 3 + 3 बराबर 6 ओम। आंसर क्या आता है इसमें अपने, 6 ओम, ठीक है ना, करेक्ट आंसर हो जाता 6 ओम, ठीक है। अगला देखते हैं 6 ओम, ठीक है ना। ये बड़े सिंपल सा क्वेश्चन पूछे हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन मतलब इतने इजी, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं। इसमें आपको परिनालिका बना के, ये ऐसे टाइप से बना के अंदर आपको बराबर विद्युत धारा, मतलब सभी जगह पे चुंबकीय क्षेत्र सेम दिखाना था, ठीक है, भीतर और बाहर दोनों ही दिखाना था, नॉर्थ और साउथ की दिशा में। और ये क्वेश्चन भी कोई कितनी बार हम कर चुके थे, जिसमें आपको नॉर्थ साउथ ऐसे दिखा के और ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं आपको बनानी थी, ठीक है ना, इस प्रकार से था। कचरा निपटान के लिए अपने समस्या को कम करने के 2 तरीके, तो 2 तरीके की, प्लास्टिक जलाएंगे नहीं, ठीक है ना, कचरा इधर उधर फेंकेंगे नहीं, डस्टबिन में डालेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से आप लिख सकते थे। आहार श्रृंखला में पोषी स्तर पूछे आपसे, बड़े ही सिंपल से, ये भी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ था आहार श्रृंखला के बारे में, ठीक है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक सूत्र पूछा आपसे, तो पीओपी क्या होता है अपने, CaSO4.12H2O, ये होता है अपने कौन, पीओपी, ठीक है। अब जल में मिलाने, अब इसी को क्या करेंगे, जल में मिला देंगे, लो H2O मिला है, लेकिन कितना, 1.5 मिलाते हैं, ठीक है ना, 1.5। ये क्वेश्चन हमने कर रखा था, ये कर रखा था, ठीक है ना। अब इसको जब हमने मिलाया आपस में, ठीक है ना, कैसे, आपने ऐसे लिखा होगा कि CaSO4.12H2O प्लस इसमें 1.5 यानी 1.5 अणु जल का और मिलाया, ठीक है, तब अपने को मिलेगा जिप्सम, ठीक है, CaSO4 और 2H2O, ठीक है, इस प्रकार से आपको मिलता है, ठीक है, ये आंसर होता है इस पूरे का, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें बेकिंग सोडा का पूछा है कि क्यों बना, तो बड़ी सिंपल, ठीक है। बेकिंग सोडा का हमने कई बार, इसका रासायनिक फॉर्मूला है जो है सब कुछ हमने बहुत बार पढ़ रखा है, ठीक है ना, बेकिंग सोडा का, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर नहीं याद है तो आपको ये आपने लिखा होगा, ठीक है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। और केक क्यों बनाते हैं, इसके लिए आपको समीकरण लिखना था, ज़्यादा मुश्किल ये भी कार्य नहीं था। फिर अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, उदाहरण लिखना था। वर्षण के आपको 2 नाम और कार्य लिखने थे। फिर अपने मादा और नर जननांग का चित्र था, ठीक है, डायग्राम।
ठीक है ना। फिर विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, ऐसा ही मात्रक क्या होता है विभवांतर का, ओम होता है, ठीक है ना, ओम होता है, ओम, ठीक है, कई बार कर चुके हैं। और इसको मापने के लिए हम किस यंत्र का, वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा विभवांतर का पूछा ना, तो विभवांतर का अपने वोल्ट होता है, ठीक है ना, वोल्ट ऐसे लिखना था आपको, ठीक है। प्रतिरोध का ओम होता है ना, और विभवांतर मापने का यंत्र वोल्ट मीटर होता है अपने, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। और इसे लगाते कौन से, तो इसे हम लगाते हैं समांतर क्रम में, ठीक है ना, वोल्ट मीटर को अमीटर को श्रेणी में लगाते हैं, ठीक है ना। फिर आपसे पूछा कि इनके बीच बनने वाला ग्राफ बताइए, बड़ा ही सिंपल ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख दीजिए विभवांतर, यहाँ करंट लिख दीजिए, मान लीजिए विभवांतर 1 है तो इधर चलेगा तो सीधी रेखा आपको बीच में ऐसे सीधी रेखा बनानी थी, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। इस प्रकार से पेपर आपका बड़ा इजी आया और उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार हुआ होगा, ठीक है। प्रतिरोध की परिभाषा, इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है। विद्युत धारा मापने के लिए कौन से यंत्र उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। और फिर इसे परिपथ में, मतलब सेम उसके जैसा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है ना। अमीटर काम में लेते हैं और उसे जोड़ते हैं किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है ना। और विद्युत परिपथ यहाँ पे आपको ओम के नियम का प्रयोग करते हुए बनाना था। खंड द में आपसे ये एक अभिक्रिया पूछ ली कि कोयले के दहन में प्राप्त होने वाली गैस कौन सी होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पे आप उससे सीधा सा एक सिंपल सा समीकरण पूछ लिया कि कॉपर ऑक्साइड है, मतलब कॉपर क्या हुआ, CuO कॉपर ऑक्साइड, और अभिक्रिया कर दी इसने हाइड्रोजन से, तो क्या बना है, Cu बना प्लस H2O। ये एक सिंपल सी अभिक्रिया आपसे पूछ ली, ठीक है ना। कहने का मतलब बड़े सिंपल पेपर आया आपका, ठीक है ना। हमने सारे क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रखे थे, ठीक है ना। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ। जैसे ये वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको लेंस की समता पूछी है, ठीक है। ऊपर तो सिंपल सी परिभाषाएं जो अपने चैनल पे अपलोड की हुई थी, ठीक है ना। और लेंस की क्षमता पूछी हमसे, तो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने 4 लिखा और 1/f लिखा, जब इसको यहाँ नीचे भेजेंगे तो 1/4 होगा, और इसको क्योंकि ये हमेशा मीटर में होते हैं तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये 100 हो गया, इसको काटेंगे तो 25, ठीक है ना, 25 आएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन थे कहने का मतलब, ठीक है ना। और वक्रता त्रिज्या आपको दे रखे हैं, फोकस दूरी बताइए, मतलब इतना कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, क्या कहें इसका, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपका पेपर था। पेपर कैसा हुआ कमेंट सेक्शन बताइएगा, और मैथ्स के लिए आपको शानदार कंटेंट मिलेगा ताकि आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने की पोजीशन में आ जाएं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।